Hello my dear students, welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 7 की जो जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको जो है कवर कर रहे हैं वन बाय वन, उसके चैप्टर्स हम कवर करते आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स हैं आपकी जनजाति, कुछ बहुत सारी जनजाति हैं इंडिया के अंदर। आज डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, India is home to a rich diversity of indigenous tribes, each with its own unique culture, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। इंडिया जो है बहुत ही तरीके की, अलग अलग तरीके की, रंग बिरंगी और अपनी संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध आपकी जो है क्या है, बहुत सारी जनजातियां इंडिया के अंदर जो है रहती हैं। उनकी खुद की एक लैंग्वेज है, उनका खुद का एक कल्चर है, उनके खुद के कुछ ट्रेडिशंस हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। दीज ट्राइब्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, ईच प्रिजर्विंग यूनिक ट्रेडिशन एंड नॉलेज सिस्टम दैट हैव बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। अब आपका ये जो ट्राइब्स हैं आपकी, वो इंडिया का जो कल्चर है उसमें अपना बहुत ही जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वो अपना खुद का एक यूनिक ट्रेडिशन, कल्चर और अपने नॉलेज सिस्टम को जो है अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्या करती रहती है, पास ऑन करती रहती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वही कल्चर आपका, वही ट्रेडिशन, वो लोग और उनकी खुद की एक यूनिक लैंग्वेज, उनके त्योहार, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो पास ऑन होता चलता है और वो उन्हीं को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसी ही ट्राइब्स के बारे में, ऐसे ही जो है जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट है आपका, द ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म, पर्टिकुलरली द गोंड पेंटिंग। आपका ये ट्राइब आपकी इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब में से एक है, जो कि अपने वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म के लिए, यानी कि अपने चमकीले रंग बिरंगी आर्ट के लिए, जिसमें से गोंड पेंटिंग सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है इनकी। जिसमें गोंड पेंटिंग में क्या जो पेंटिंग्स हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं, उनके अंदर क्या शो होता है, विच डिपिक्ट नेचर। उसमें जो है प्रकृति से रिलेटेड जो है चीज़ें, माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाएं, जैसे हमारे इसमें रामायण महाभारत है ना, पौराणिक कथाएं हैं, देवी देवताओं के बारे में सुनी हुई कथाएं हैं आपकी। तो माइथोलॉजी और एवरीडे लाइफ इंट्रिकेट पैटर्न, और आपका जितनी भी एवरीडे लाइफ है आपकी, रोज़मर्रा की जो भी ज़िंदगी है, वो सभी वो अपनी पेंटिंग, गोंड पेंटिंग जो है वो उसी चीज़ के लिए फेमस है। यही सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, आपकी शो होती हैं। नाउ दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड हैव अ डीप कनेक्शन विद देयर लैंड एंड फॉरेस्ट। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, और उनको जो है अपने लैंड से, अपने फॉरेस्ट से जो है एक गहरा लगाव होता है, एक गहरा जो है वो संबंध होता है, डीप कनेक्शन उनका होता है। नाउ द नेम इज गोंड ट्राइब। सेकेंड वन है, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। अगेन ये भी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब में से एक है। नोन फॉर देयर रिच फोकलोर, जिसमें से उनकी जितनी भी कथाएं वगैरह हैं, आपकी लोक कथाएं वगैरह हैं, उसके लिए फेमस है। अपने म्यूज़िक के लिए, अपने डांस के लिए जानी जाती हैं। देयर ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड द तुम्बक एंड तमक ड्रम्स, जिसके अंदर उनके जो बहुत सारे ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके नाम क्या है, एक है उसमें तुम्बक और एक है तमक ड्रम्स। दे सेलिब्रेट द Sorai and Karam festivals which involves dancing and singing in honor of the harvest and nature। जो कि आपका फसल वगैरह जब कटती है, प्रकृति को जो है, प्रकृति के एक तरीके से ऑनर के लिए, सम्मान के लिए वो जो है नाचते हैं, गाते हैं। और उनके जो फेस्टिवल हैं जैसे सोरई और आपका करम, वो फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं आपके हार्वेस्ट और नेचर को ऑनर करने के लिए। और जो ट्राइब है उसका नाम है आपका संथल ट्राइब। नाउ थर्ड ट्राइब की बात करें, दे आर नोन फॉर देयर आर्चरी स्किल्स एंड आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। जो आपकी ये ट्राइब है, ये अपनी आर्चरी यानी कि जो तीरंदाजी जो है, धनुष बाण की जो कला होती है, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ये आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब में से एक है इंडिया की। देयर वाइब्रेंट पिथौरा पेंटिंग विच आर क्रिएटेड टू सीक blessings for prosperity and fertility are a significant part of their cultural identity। इनकी जो सबसे वाइब्रेंट पिथौरा पेंटिंग फेमस है, उसके अंदर ये क्या करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी यानी कि समृद्धि और आपका फर्टिलिटी होता है कि जो मिट्टी की जो उपज होती है उसको और बेहतर जो है बनाने के लिए ये क्या करते हैं,
आशीर्वाद मांगते हैं आपका, तो ये उसके लिए जानी जाती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर एंड ट्रेडिशनली लिव एज हंटर्स, फार्मर्स एंड गैदरर्स। ये ज़्यादातर इनका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है प्रकृति से, ट्रेडिशनली ये जो है हंटर्स होते हैं, मतलब शिकार वगैरह करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, और गैदरर्स यानी कि जो है जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं एक तरीके से, तो वो उन सभी में ये जो है क्या काम करते हैं। और ये जो प्रजाति है उसका नाम है आपका भिल्स। नाउ फोर्थ ट्राइब की बात करें, दिस ट्राइब इज नोन फॉर इट्स यूनिक कस्टम including their distinctive, intricately embroidered shawl and their traditional conical hut। अब ये जो ट्राइब है ये अपने खुद के एक यूनिक कस्टम के लिए जो है जानी जाती है, जिसके अंदर ये लोग एम्ब्रॉयडर्ड शॉल वगैरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदे, उन पे जो काम होता है बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इनकी जो घर वगैरह होते हैं ये थोड़े से कोन के रूप में होते हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक कोन वाले के शेप के इनके कुछ घर हैं, उनके लिए फेमस हैं। दे आर प्राइमरीली पेस्टोरलिस्ट, हर्डिंग बफेलोज एंड देयर सोशल स्ट्रक्चर इज क्लोजली लिंक्ड टू देयर डेयरीज। अब इन ये जो हैं ज़्यादातर भैंसे वगैरह ये लोग पालते हैं, पशुपालन वगैरह ये करते हैं, और इनका जो मतलब सोशल स्ट्रक्चर है सामाजिक तौर पे, ये सिर्फ अपनी भैंसों वगैरह से और उन्हीं के काम वगैरह से, डेयरी वगैरह के काम वगैरह से ये जुड़े हुए हैं। दे प्रैक्टिस polyandry and their religious ritual often revolve around buffalo। ये जो है वो पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि किसी भी एक मतलब जो वाइफ होती है उसके कितने सारे हस्बैंड होते हैं, उसको जो है ये प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वो किसी कारणवश ही जो है ऐसी जो है इनकी परंपरा है, जिससे प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने में कोई भी जो है परेशानी ना हो, तो उसका भी एक कारण है ऐसा। और ज़्यादातर इनका जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो उनके भैंसों के चारों तरफ ही इर्द गिर्द ही क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एंड द नेम इज़ तोड़ा ट्राइब। Now the fifth one is that tribes are known for their warrior tradition, colorful festival and intricate hand woven textile। अब ये जो ट्राइब है ये अपने ट्रेडिशन यानी कि योद्धा आपका ट्रेडिशनल वॉरियर ट्रेडिशन के लिए जानी जाती है। इनके जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, कलरफुल, रंग बिरंगे होते हैं। और ये जो अपनी हैंड वोवन यानी कि हाथ से जो बुने हुए कपड़े होते हैं उसके लिए फेमस है आपकी। द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिसंबर। हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो इस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर में। शोकेसेस द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द वेरियस नागा ट्राइब। नागा ट्राइब जो है उसका जितना भी रिच कल्चर है, समृद्ध कल्चर है, वहाँ की धरोहर है, उसको वो शो करता है। इंक्लूडिंग देयर डांस, सॉन्ग एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट। उसमें उनका जो डांस है, उनका जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, उनके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट वगैरह हैं, यानी कि जितनी भी आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनके कपड़े वगैरह हैं जो कि हैंड वूवन होते हैं आपके, तो उन सब से जो है उनका जो कल्चर है, उनकी जो परंपरागत है, उनकी जो संस्कृति है, वो धरोहर वो क्या होती रहती है, उससे शो होती रहती है। ईच ऑफ देम हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कस्टम, डायलेक्ट्स एंड ट्रेडिशनल अटायर। हर एक जनजाति की खुद की अलग एक कस्टम होते हैं, उनके खुद के त्यौहार होते हैं, संस्कृति होती है, बोलचाल होती है, और जो पहनावे कपड़े होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग होते हैं। और जो ट्राइब है उसका नाम है नागा ट्राइब्स। नाउ सिक्स्थ है, देयर आर वन ऑफ द indigenous tribes of the Andaman Island and have lived in isolation for thousands of years। ये आपकी एक ऐसी जनजाति है जो ज़्यादातर आपका अंडमान आइलैंड वगैरह पर ही रहती है, बिल्कुल अलग रहती है। इनका बाहरी दुनिया से जो है कोई इनका मतलब अगर वो भी है, कनेक्शन भी है, लिंक भी है, तो वो बहुत ही मामूली सा है। इनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ये इसी तरीके से अलग होके जो है वो आपके अंडमान आइलैंड पे जो है रह रहे हैं। दे आर ट्रेडिशनली हंटर गैदरर्स। ये ज़्यादातर शिकारी वगैरह हैं। गैदरर्स हैं यानी कि जो अपनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की या अपनी और भी बाकी की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सबको इकट्ठा करते रहते हैं इधर उधर घूम के। रिलाइंग ऑन द फॉरेस्ट एंड सी फॉर सस्टेनेंस। और ये ज़्यादातर अपने खाने वगैरह के लिए ये जो है समुद्र वगैरह पर या फिर फॉरेस्ट वगैरह पर ही क्या है, डिपेंड है। देयर इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैज़ बीन लिमिटेड। इनका बाहरी दुनिया से जो कनेक्शन है, वो जो इंटरेक्शन है, वो बहुत ही कैसा है, लिमिटेड है। एंड दे हैव मैनेज टू प्रिजर्व मच ऑफ देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और यही कारण है कि आज भी इनका जो ये ट्रेडिशनल वे है, रहने का तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है इनका, वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि इनका बाहरी
दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, खुद की अपनी एक भाषा है, खुद का अपना एक पहनावा है, वहाँ के फेस्टिवल्स है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उन्हीं को फॉलो करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन वही चीज़ें क्या होती जाती हैं, पास ऑन होती जाती हैं। और जो वो है आपकी ट्राइब का नाम है आपका जरवा ट्राइब्स। एंड द लास्ट ट्राइब इज द ट्राइब इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड इज डिस्टिंक्टिव टैटूइंग प्रैक्टिस। ये ट्राइब जो है वो जानी जाती है अपनी इनकी जड़ी बूटियों से रिलेटेड इनका जो ज्ञान है उसके लिए जानी जाती है, और अपनी टैटू बनाने की इनकी जो कला है उसके लिए जानी जाती है। दे प्रैक्टिस बेवार और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेवार या उसको इंग्लिश में बोलेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस तरीके से होता है कि एक आपका लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा उसको साफ करके वहाँ पर ये लोग कुछ टाइम के लिए खेती करते हैं, और जब उसकी फर्टिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये दूसरी जगह जाते हैं और फिर दोबारा से वही चीज़ जो है वो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं एंड हैव अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर कंसीडरिंग देमसेल्फ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेस्ट। और ये जो है एक तरीके से इनका बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, आध्यात्मिक कनेक्शन होता है इनका नेचर के साथ में, और ये अपने आप को जो है जंगलों का जो है एक तरीके से प्रोटेक्टर मानते हैं कि उसको बचा के रखना इनकी जिम्मेदारी है। दे बिलीव इन वेरियस नेचुरल स्पिरिट एंड देयर रिचुअल्स ऑफन इन्वॉल्व ऑफरिंग टू देयर स्पिरिट्स। ये जो है प्राकृतिक स्पिरिट्स वगैरह का कहते हैं ना कि कुछ नेचर की कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, स्पिरिट्स वगैरह, आत्माएं वगैरह, जैसे एक तरीके से मान लो कि उनमें ही बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और उनको जो है ऑफर करते रहते हैं, यानी कि भेंट जो है चढ़ाते रहते हैं। इस तरीके के भी इनके कुछ क्या है आपके रिचुअल्स वगैरह ये फॉलो करते हैं, उनको भी मानते हैं। और जो ट्राइब है आपकी उसका नाम है आपका बैगा ट्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही आपका चैप्टर था। आई होप आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।